फिल्में बनाने का नाम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का तभी सर्वाइव होती है कि वहाँ पंजाबी, वहाँ उर्दू, वहाँ पे रीजनल, वहाँ पर कॉमेडी, वहाँ पर ड्रामा बार बार निकालनी होगी। हाँ। शादी हॉल में अगर साल में एक शादी होगी तो शादी हॉल तो बंद हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो अभी आप देखें ना, हर चीज के मार्केट वैल्यू भी होती है ना, इस वजह से इंडस्ट्री पीछे रह गई। और आपकी इन्हीं प्यारी थॉट्स के साथ मैं चाहूंगा हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक तो लेनी पड़ती है। तो इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स साकिब। वेलकम बैक। आ जाएं जल्दी से, क्योंकि हमने बड़ी मजे मजे की बातें करनी है। मुझे पता है पॉपकॉर्न ठीक लग रहे हैं आपको, मजे के। आपने मिक्स क्यों करवाया? एक आपने कहा कैरमल और सॉल्टेड मिक्स, इसकी क्या वजह थी? मैं बोर नहीं होना चाहती। जब लाइफ में मिक्सचर रहे तो लाइफ फिर बोरिंग नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए हर चीज जरूरी होती है। कभी कभी हंसना भी जरूरी है, रोना भी उतना ही जरूरी है। किस तरह पॉपकॉर्न्स को हंसने रोने से मिला दिया, मीठे पॉपकॉर्न और फीके को। चलो इसके अलावा मैं बताती हूँ ना। बताएं। गम और खुशी। अगर आपने को गम नहीं मिला तो आपको खुशी की कदर नहीं होगी, उसकी इंजॉयमेंट नहीं होगी। तो जो इंसान जब गम से थोड़ा ज्यादा गुजरता है, उसको उतना ही एहसास और शुक्रगुजारी ज्यादा होती है अच्छे लम्हों की। सो दिस इज इट। तोले बगैर बोलो की तरफ चलते हैं, इसी तरह हंसते खेलते रहे। बड़ा ही मजेदार सेगमेंट है जहां मैं चाहता हूं आप जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दें। पंजाबी फिल्म या ड्रामा सीरियल? बहुत। स्क्रिप्ट अच्छी हो तो बजट इग्नोर किया जा सकता है। यस। आजकल एक्टर बनने के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। यस। वर्कआउट या डांस? बहुत। 3 चीजें जो आप पाकिस्तान में तब्दील करना चाहेंगी। 3 से ज्यादा है वैसे। आप 3 बता दें। सिस्टम, सिस्टम एंड सिस्टम। 3 पुरानी चीजें जो वापस लाना चाहेंगी। पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, वो कहीं गुम होता जा रहा है। उस पर हम नहीं कर रहे, वो एक गुम होता जा रहा है। सही बात है। और रीजनल पहले बहुत चीज़ें होती थी। बच्चों की जो कहानियाँ बना करती थी, जो हम बचपन में देखते थे, वो मिसिंग है, अब नहीं होती। तो वो मैं चाहती हूँ एंटरटेनमेंट में बच्चों के लिए कुछ हो। ठीक है, बच्चों की सरबराह। आजकल के यंग एक्टर और एक्ट्रेस को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? एक्टिंग पे, काम पे। कौन सी एक्ट्रेस आपको आजकल थोड़ी ओवररेटेड लगती है? नहीं, मुझे तो कोई ओवररेटेड नहीं लगती, क्योंकि अभी तो काम ही ओवररेटेड होने का है। किस मॉडल को मॉडलिंग में ही रहना चाहिए, एक्टिंग में नहीं? सदफ कमल, नादिया हुसैन, आमना लियाज, राबिया भट्ट? सदफ कमल। ओके। कौन सी एक्ट्रेस रोने धोने वाले सीन्स बेस्ट करती है? कौन सी को ऑप्शन दो ना। सदफ कमल, नादिया हुसैन, आमना लियाज, राबिया भट्ट, सज्जल अली, मायरा खान, हानिया आमिर? सज्जल। सैयद नूर साहब की फिल्म या वजाहत रऊफ की? वजाहत रऊफ की। लेट नाइट राइट पार्टनर कौन होगा? मैं और मेरे साथ थी मैं। अरे ये मैं हूं, ये मेरी बाइक है और ये हमारी पार्टी होगी। इसी के साथ हम चलते हैं मूड स्विंग्स की तरफ, जो कि एक बड़ा मजेदार सेगमेंट है जहां मैं एक डायलॉग बोलूंगा और आपको उसको एक सर्टेन इमोशन में बोलना होगा। आए पुप्पो जान, बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने से, बैठिए, क्या खाएंगी हमारी प्रॉपर्टी के अलावा? ये डायलॉग है। इसको इमोशनल ही बोलना है? नहीं, इमोशन हम बताएंगे, ये डिफरेंट इमोशंस होंगे, ये आपको गुस्से में बोलना है। आए पुप्पो जान, बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने से, बैठिए, बताएं क्या खाएंगी हमारी प्रॉपर्टी के अलावा? आइए पुप्पो जान, आइए बैठिए, ये बताइए खाने के अलावा, हमारी प्रॉपर्टी खाने के अलावा और क्या खाएंगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तालियां। जी नाजरीन, आप सबको एक अहम खबर देते हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए वजीर आजम ने फ्री आइल्स करवाने की मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। अब ये एक रिपोर्टर है जो सिंगर बनना चाहती है, तो गा के बोलेंगी? हाँ। क्या था, एक दफा फिर से बोलो। जी नाजरीन, आप अपने वर्ड्स में करते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दे रहे हैं। मुल्क की करंट सूरत हाल को देखते हुए वजीर आजम ने फ्री आइल्स का फैसला कर दिया। आइए नाजरीन, आपके लिए एक अहम खबर है। हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट ने एक फैसला किया है। वो चाहते हैं कि आइल्स फ्री हो जाना चाहिए। क्या बस फनी बाय द वे, मजा आया मुझे करते हुए। सो टैलेंटेड, स्पॉन्टेनियस, फुल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पी वाइब्स। नहीं, ये झूठ है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। माना कि मैंने उसको मारने की बहुत बार धमकी दी, लेकिन असल में मैं थोड़ी मारती हूं किसी को हंसते हुए। नहीं,
ये गलत फहमी है। मैंने उसे कोई मारने की कोशिश नहीं की, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था उसके मुंह में 2 चमाटे मारूं, लेकिन मैंने नहीं मारा। पागल हो गई हो। हमने आपके टैक्स से बड़ी बड़ी गाड़ियां और घर इसलिए खरीदे क्योंकि जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तो मुल्क की तरक्की के बारे में कैसे सोचेंगे। ये रोते हुए मजलूम पॉलिटिशियन कि हमने आपके टैक्स से बड़ी बड़ी गाड़ियां और घर इसलिए खरीदे कि जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हम मुल्क। देखिए, आप लोगों के फायदे की बात हो रही है। ये जो टैक्स आप लोगों से ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अरे हमने ये गाड़ियां आप लोगों के फायदे के लिए की है ताकि टाइम पर हम पहुंच सके। हद होती है यार। आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये इतनी इंस्टेंट एनर्जी कैसे? ये आपको लगता है आपकी फिटनेस का इसमें हाथ है कि आप अपने आप को हैप्पी किस तरह इतना हैप्पी रखती है? क्योंकि आई लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। इस वक्त तुम्हारे शो की एनर्जी बहुत अच्छी है और आई एम द मिरर। मैं तुमको जब मैं द मोमेंट आई एंटर ना, एक एनर्जी होती है हर जगह की। आप कहीं आते हैं ना, आप अच्छे भले होते हैं और आप कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया। तुम्हारे शो की बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी थी, इसी मैंने अच्छे से तो फिर वो सारी चीजें उस तरह से। आई डोंट नो, माजरत के साथ आपने गलत बोला है। आपकी एनर्जी अच्छी थी इसलिए हमारी एनर्जी आपको अच्छी लगी है। ये आपका प्यार है, थैंक यू। ये आप लोगों ने जो इज्जत दी, प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों ने भी और आपने भी और आपकी टीम आप अब ने हमें भी। बताएं कि आपका ये सफर हथकरघी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या सोचा था आने से पहले और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, जैसे हमने भी था एज एन आप बहुत टॉक शोज पे गई जी, एज एन एक्टर हमारी ये मतलब काम का हिस्सा है। हम हर शो पे जाते हैं एंड वी आर विलिंग टू स्पीक। ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करनी, बात करनी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि आपकी अच्छी बात नहीं आती। अच्छा, आई बिलीव एंड आई प्रेफर एंड आई लाइक बीइंग स्पॉन्टेनियस। और वाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला है कि आप जो भी हो ना, हर इंसान को अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है। और वो यूनिकनेस अगर आपको पता चल जाए ना, तब आपकी कामयाबी भी शुरू होती है और आपकी यानी कि ज़्यादा इज्जत होती है लोगों में। क्योंकि आपको पता होता है, मैं ये नहीं कि अच्छा या बुरा, व्हाटएवर, कुछ यूनिकनेस होगी आप में। फाइंड आउट दैट। हम शो को इसी प्यारी बात से एंड करेंगे कि अल्लाह ताला ने हम सबको यूनिक बनाया है, तो आप अपनी यूनिकनेस को ढूंढे, उसी के ऊपर जिंदगी गुजारें। बी यू, बी हु यू आर, बिकॉज यू आर डिफरेंट एंड यू आर द बेस्ट। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। साइनिंग ऑफ।